तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है और आपने ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है और इस मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वाइट सॉस पास्ता कैसे बनता है। पानी उबाल आने पर मैंने पास्ता ऐड कर दिया था और उसमें मैंने जो था 1 चम्मच डाला था नमक का और 1 चम्मच ही ऑयल का डाला था। और जब ये पकना शुरू हो गया था और मैंने इसको चेक किया है, ये ऑलमोस्ट पास्ता जो है वो सॉफ्ट हो गया है और मैंने इसको अब छानना है। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, पास्ता हमारा रेडी हो गया है। इसी स्टेज पे हमने इसको छान लेना है। फ्राई पैन मैंने लिए हैं और इसमें मैं डालूँगी ऑयल मैंने 3 से 4 टीस्पून ऑयल के लिए हैं, ठीक है। और खाना खाने वाले जो चम्मच है वो लिए हैं। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ वो पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर देना है और इसको मिक्स करूँगी मैं। ये बहुत मज़े का बनने वाला है, आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और स्पेशली बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना के ट्राई करवाया करें। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें और घर में साफ़ सुथरी बच्चों को चीज़ें बना कर खिलाया करें। ज़्यादा नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो मैक्सिमम हफ्ते में 2 से 3 बार उनको इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी मज़े की डिशेस बना के बच्चों को खिलाया करें। जब लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें चिकन के क्यूब्स करके रखे हुए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 1 प्याली भर के मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं। इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक चिकन अपना सारा कलर चेंज नहीं कर देगा, ब्राउन हो जाएगा चिकन अच्छी तरह से और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चिकन को। अब ये देखिए ये काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया और मैंने इसको काफ़ी भून लिया है और काफ़ी इसका कलर चेंज भी हो गया है। ये देखिए चिकन गल भी गया है, चेक करना चाहिए हर स्टेज पे खाने को। और अब मैं इसमें जो है शिमला मिर्च मैंने 1 प्याली कटिंग करके रखा हुआ था, इसी क्यूब में मैंने कटिंग किए हुए हैं, आपने भी इसी तरह कटिंग कर लेना है। और ये मैंने ऐड किए हैं, इसको भी मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी शिमला मिर्च को उसी ऑयल में और चिकन में। उसके बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून में इसमें नमक का ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैंने इसमें भरकर जो है छोटे वाला चाय का चम्मच जो है भरकर मैंने इसमें तिक्का मसाले का ऐड कर देना है। ये हम अपने स्पाइसेस इसमें ऐड करें और भरकर मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देनी है। ये देखिए अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं, वो भी क्यूब्स की तरह कटिंग करके ऐड कर लें। मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए ऑलमोस्ट ये हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन में। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने वाइट सॉस बनानी है और तो उसको बनाने के लिए मैंने फिर से 3 टीस्पून जो है वो ऑयल के लिए हैं, ठीक है। उसमें मैंने मेन चीज़ डालनी है और वो है मैदा मैंने 2 टीस्पून भर के डालने हैं खाना खाने वाले चावल खाने वाले चम्मच से, ठीक है, वो मैंने डालने हैं। और मैंने इसको लाइट ब्राउन सा कलर दे देना है मैदे को। इसको मैं भून रही हूँ। आप ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते, बटर अवेलेबल है तो बटर भी कर सकते हैं, ऑयल में घी में किसी में भी आप कर सकते हैं। मैंने इसमें अब जो था दूध 1 गिलास वो ऐड कर दिया है और बाकी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। काली मिर्च मैंने ½ टीस्पून इस स्टेज पे भी ऐड की है, पहले मैंने चिकन वाले मसाले में भी ऐड की थी। और ये सफ़ेद मिर्च है, सफ़ेद मिर्च भी मैं छोटा वाला जो चम्मच है चाय वाला उससे ऐड करूँगी और भरकर मैं धादर मिर्च का वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए इसका मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बड़ी मज़े की वाइट सॉस रेडी होगी। इसमें मैंने एक और मेन चीज़ डालनी है जिससे बहुत ही ज़्यादा हमारा क्रीमी पास्ता बनने वाला है और वो है टेट्रा पैक क्रीम, ठीक है। ये मैंने ऑलपर्स की टेट्रा पैक क्रीम ली है और ये मैं इसमें पूरी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारी वाइट सॉस जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, रेडी हो गई है। अब मैंने जो पास्ता उबाल कर रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह 1 बाय 1 स्टेप से आपने ये पूरा जो है इसी तरह करना है। अब वो तो इतना बड़ा चम्मच था, मुझसे तो मिक्स ही नहीं हो रहा था और हम रहे देसी लोग तो मैंने कहा चलो छोटे चम्मच से ही ट्राई करते हैं। तो मैंने छोटे चम्मच से काफ़ी अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया है पास्ते को। ये देखिए पास्ता जो है वो हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना क्रीमी पास्ता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ इतने महंगे इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, बिल्कुल सिंपल से सादा से मसालों से मैंने ये रेसिपी तैयार की है। मैंने इसमें ओरिगेनो और धादर मिर्च तो थी वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी थी। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा वाइट क्रीमी सॉस पास्ता रेडी हो गया है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है।
और आपने ये मेरी वीडियो जो है ज़रूर ट्राई करनी है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है।